एक्सेल के आज के इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं सेल रेफरेंस के बारे में। तो पिछले सारे वीडियोस में हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में सीखा है और उसमें हम सेल का रेफरेंस दिया है, मतलब किसी फॉर्मूले के अंदर किसी सेल का नंबर दिया है। तो बेसिकली इसे कहते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कोई फॉर्मूला नहीं है, एक मेथड है। ठीक है। तो बेसिकली सेल रेफरेंस का तीन पार्ट होता है, एक्चुअली तीन तरीके का सेल रेफरेंस होता है। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, ये वाला सेल में जो लिखा है मैंने। दूसरा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। तो ये तीनों रेफरेंस का आज हम जानेंगे डिटेल में, और इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहले हम रिलेटिव रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। रिलेटिव मतलब नाम से ही पता चल जाता है हमें, किसी और सेल का रिलेशन में जो रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो पहले जानते हैं हम सेल रेफरेंस क्या है। जब हम किसी सेल में किसी और दूसरे सेल को रेफर करते हैं, तब उसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। जैसे कि मैं यहाँ पे E6 सेल को सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं दूसरा सेल का रेफरेंस दूंगा। सपोज मैं यहाँ पे C5 सेल का रेफरेंस दूंगा या फिर B5 सेल का रेफरेंस दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूंगा। एक्सेल में कुछ भी करने के पहले, कुछ भी फॉर्मूला टाइप करने के पहले, कोई रेफरेंस देने से पहले हमें इक्वल टू टाइप करना ही है, मस्ट है। ठीक है। तो हम पहले इक्वल टू टाइप करेंगे, उसके बाद ये B5 सेल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए B5 आ गया। या फिर हम इक्वल टू टाइप करके यहाँ पे B5 कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हैं। तो देखिए B5 सेल का रेफरेंस यहाँ पे आ गया। देखिए मिक्स रेफरेंस जो टेक्स्ट उसमें है, या फिर यहाँ पे कोई नंबर या फिर कुछ भी रहेगा, जो भी रहेगा, इसका वैल्यू यहाँ पे, मतलब जो सेल का रेफरेंस हम किसी सेल में दे रहे हैं, जैसे कि हम E6 सेल में B5 सेल का रेफरेंस दिया, तो मतलब B5 सेल में जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। ठीक है। तो अभी बात करते हैं हम लोग तीनों जो इसका वेरिएंट है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस के बारे में। तो एक्चुअली ये जो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में हम लोग पुट करते हैं किसी भी शीट में या फिर किसी भी फाइल में, तो ये बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस आ जाता है। क्योंकि इस सेल को अगर कॉपी करके हम इसके नीचे वाला सेल में पेस्ट करेंगे, तो देखिए ये जीरो आया। क्यों? क्योंकि इस सेल का रेफरेंस क्या है, मतलब ये जो E6, इसमें क्या है, देखिए आप एड्रेस बार में देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं F2 प्रेस करूंगा तो आपको दिखाएगा ये B5 है। लेकिन हम नीचे जब जाएंगे, इसको तो कॉपी पेस्ट मैंने किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर F2 प्रेस करूंगा, देखिए B6 आ गया, मतलब उसके नीचे वाला सेल का रेफरेंस आ गया। जैसे ही मैं इसको कॉपी करके नीचे वाले सेल में पेस्ट किया, तो ये रेफरेंस नीचे वाले सेल में आ गया। इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस, मतलब किसी और सेल के रिलेशन में ये रेफरेंस है। हम जब भी इसको दाएं तरफ पेस्ट करेंगे, अगर हम इसको कॉपी करके एक दो तीन सेल छोड़ के यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली E6 आ गया, मतलब बी को तीन छोड़ा, तीन सेल दाएं तरफ गया, B C D E, तो E6 आ गया। या फिर E5 आ गया, जो E5 था हम लोगों का। देखिए B5 को E5 कर दिया गया। तो इसको बेसिकली बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसको हम किसी फॉर्मूला को स्क्रॉल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में सीखा है। इसको अगर मैं अगर इसको एग्जाम्पल दूंगा एक प्रैक्टिकली, तो आपको समझ में और ज़्यादा आएगा। देखिए दूसरे शीट में मेरा कुछ डेटा है, कुछ स्टूडेंट्स के नाम है। ठीक है। इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ थोड़ा सा। स्टूडेंट्स के नाम है और उसके मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टोटल मार्क्स है। तो इसको मैं सम करूंगा यहाँ पे टोटल में। तो सम करने के लिए पहले हम लोग सीखे हैं सम फॉर्मूला। ठीक है। सम टाइप करेंगे, इक्वल टू देंगे, और ये रेंज जो है इन लोगों का, ये तीनों मार्क्स है। ठीक है। B5, B2 टू D2, ये हम देखिए सम यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी, मतलब ये इसका रेफरेंस दे दिया। इसको ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस किया, देखिए 180 आ गया। ये तीनों सेल का टोटल कितना है, 180 है। नीचे हमें सम दिख रहा है। इसको जब हम कॉपी करके नीचे वाले सेल में पेस्ट करेंगे, या फिर ऐसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे, सेम ही काम होगा। ठीक है। डबल क्लिक कर दिया मैं। देखिए इस सेल में क्या रेफरेंस है यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं F2 प्रेस करूंगा या फिर टाइटल बार में देखूंगा, B2:D2, तो B2 से D2 रेंज को ये साम कर रहा है E2 वाले सेल में। अगर मैं ये नीचे वाले सेल में होगा E3 में, देखिए ऑटोमेटिक B3 टू D3 हो गया। तो ये एक्चुअली रिलेटिव रेफरेंस है। जैसे जैसे हम अपने जो टारगेट सेल है उसको चेंज करेंगे, उसका लोकेशन चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली जो सोर्स लोकेशन है ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस। इसके लिए हम मतलब इसका ज़रूरत हम अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है। अब हम जानेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है और मिक्स्ड रेफरेंस क्या है। तो फिर से हम शीट 1 में वापस चलते हैं।
और यहाँ पे देखिए इक्वल टाइप करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे B3 सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ, तो ये हुआ रिलेटिव रेफरेंस। इसको सिलेक्ट, ये ऐसे टाइप करने के बाद अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो देखिए B और 3 के आगे एक डॉलर साइन आ गया। ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। मतलब ये सेल मैंने लॉक कर दिया। यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस मतलब लॉक हो गया है। ये जो रेफरेंस है इसको मैंने लॉक कर दिया इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो सेम वही फॉर्मूला है, वही वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा, B3 सेल का वैल्यू। अगर मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर दूंगा, देखिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये सेम B3 ही वैल्यू पकड़ रहा है, B3 का रेफरेंस पकड़ रहा है, क्योंकि मैंने इस रेंज को फिक्स कर दिया ऑलरेडी। मतलब इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस डाल दिया मैंने यहाँ पे। तो ये बेसिकली होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब हमें किसी भी सेल को मतलब कहीं भी पेस्ट करूँ, उसी सेल का वैल्यू मुझे शो करना है, तो मैं ऐसे F3 पेस्ट करूंगा, या फिर इसके पहले मैं डॉलर ऐसे मैन्युअली कीबोर्ड से भी टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ पहले एक बार। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ $B $4, तो देखिए ये एब्सोल्यूट रेफरेंस वाला आ गया। मतलब B4 का ये जो सेल है इसका रेफरेंस एब्सोल्यूट रेफरेंस लिखा है यहाँ पे। इसको मैं पेस्ट करूंगा तो भी ये हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम मैनुअली यहाँ पे डॉलर साइन टाइप कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है F4। ठीक है, तो तीसरा जो फॉर्मूला है मिक्स रेफरेंस, ये एक्चुअली एब्सोल्यूट और रिलेटिव का मिक्सचर है। ठीक है, मिक्सचर है ये। तो इसको हम पहले अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कैसे करते हैं। तो इसको हम इक्वल टू टाइप करेंगे, और मिक्स रेफरेंस वाला जो सेल है यहाँ पे B5 इसको सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। देखिए पहले F5 प्रेस करेंगे, सॉरी F4 अगर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, F4 फंक्शनल की, तो देखिए B के पहले डॉलर साइन है, 5 के पहले भी डॉलर साइन है। मतलब ये रो के साइड से या और कलम के साइड से, दोनों साइड से फ्रीज है टोटल। अगर हम फिर से इस जगह पे F4 प्रेस करेंगे, देखिए B के पहले डॉलर साइन आ गया। तो अब क्या हुआ, सॉरी 5 के पहले डॉलर साइन आ गया, B के पहले कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली B5 जो रेंज है मेरा, ठीक है, जिसके आगे डॉलर साइन रहेगा वो फ्रीज है, और जिसके आगे कुछ नहीं है वो मतलब वो रिलेटिव रेफरेंस है, और जो जिसके आगे डॉलर साइन है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने रो को एब्सोल्यूट कर दिया, और कलम को मतलब बी को यहाँ पे रिलेटिव रख दिया। अगर मैं यहाँ से कॉपी करके सी नीचे वाले सेल में पेस्ट करूँ, देखिए सेम ही रहेगा। B4 यहाँ पे है, यहाँ पे B5 भी यहाँ पे B6 हो सकता था, लेकिन 5 के पहले मैंने डॉलर साइन लगा दिया, मतलब इसको रिलेटिव रेफरेंस लगा दिया। रो को मैंने फिक्स किया, इसलिए ये B5 आ रहा है। तो नीचे की तरफ जब हम जितना भी पेस्ट करेंगे, देखिए सेम हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको दाएं तरफ पेस्ट करेंगे, दो सेल आगे चलता हूँ मैं, दाएं तरफ पेस्ट कर दिया, देखिए 0 आया। क्योंकि यहाँ पे B5 तो फिक्स है, लेकिन जो B है हम लोगों का जो पहला सेल था, देखिए B के आगे कुछ नहीं है, मतलब B यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस में है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली मिक्स रेफरेंस। अगर हम इसको कॉपी करके नीचे की तरफ लाएंगे तो देखिए D5 हो गया। मतलब 5 हम लोगों का फिक्स है, जो हम लोगों का रो का वैल्यू है, लेकिन कॉलम का वैल्यू यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस में है, वो फ्रीज नहीं है। तो ये हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले वीडियोस में देखेंगे हम कैसे हम इसका यूज करके और अपने फॉर्मूलेस को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे रो को भी फ्रीज कर सकते हैं, मतलब कॉलम के भी ओनली फ्रीज कर सकते हैं। सेम मैं इस सेल का रेफरेंस डाल रहा हूँ, एक बार ये प्रेस करूंगा तो टोटल दोनों लॉक है, मतलब ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ऐसे प्रेस करूंगा तो ये मिक्स रेफरेंस है, इसमें रो लॉक है और कलम लॉक नहीं है। फिर से प्रेस करेंगे F4, तो देखिए बी के पहले यहाँ पे डॉलर साइन आ गया, और 5 के पहले कुछ नहीं है। मतलब अब अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये बी कॉलम हम लोगों का फ्रीज है। ठीक है, देखिए दाएं तरफ अगर मैं प्रेस करूंगा तो सेम ही है B5। लेकिन हम जब जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे यहाँ पे, देखिए तो ये क्या हुआ, B8 हो गया। क्योंकि ये 5 को स्क्रॉल करके तीन तीन सेल में नीचे आया, इसलिए 5 को 8 कर दिया। लेकिन बी जो रेफरेंस है, अगर मैं दूसरे यहाँ पे साइड में आगे प्रेस करूंगा तो देखिए कहीं भी प्लेस करेंगे तो जो बी वाला कलम है उसको फ्रीज रखा है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे या फिर ऊपर जाएंगे, रो नंबर स्क्रॉल होते जाएगा। तो ये है बेसिकली मिक्स रेफरेंस। ठीक है, तो हम तीनों रेफरेंस के बारे में जान लिया ऑलरेडी। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी जो कर रहे थे हम सेम शीट में रेफरेंस ढूंढ रहे थे, अभी हम थोड़ा डिफरेंट शीट में रेफरेंस ढूंढेंगे। जैसे कि हम
शीट 1 का रेफरेंस शीट 2 में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं शीट 2 में क्या करता हूँ, ये जो टोटल नंबर है मोहित का, क्या हम कौन से वाले सेल में है, E6 वाले सेल में है, इसका वैल्यू मैं शीट 1 में इसी सेल में फेच करूंगा। तो यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, शीट 2 में जाएंगे और इसमें क्लिक कर देंगे। ये हुआ एक मेथड, देखिए 171 आ गया। यहाँ पे देखिए वैल्यू 171 है, इसलिए ये शीट 2 में, ये शीट 1 में 171 आ गया। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर दूंगा कुछ, 49 की जगह 50 कर दूंगा, तो यहाँ पे सम ऐड हो जाएगा, 172 हो जाएगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 172 हो गया। तो शीट का रेफरेंस हम ऐसे दे सकते हैं, या फिर इसका मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। इसके लिए हम इक्वल टू टाइप करेंगे, शीट नेम टाइप करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट पकड़ के जो ऊपर का जो न्यूमेरिक पैड है अपने अल्फाबेट की के ऊपर, उसके बाद ऊपर में जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये वाला, ये टाइप करेंगे। उसके बाद मतलब हम शीट 2 में अभी चला गया रेफरेंस में, और उसका जो रेफरेंस है कौन सा सेल का मैं रेफरेंस दूंगा, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल D5 सेल का रेफरेंस देता हूँ। तो D5 में क्या है, 79। आइए शीट 2 में देखते हैं क्या है, D5। देखिए D5 में 79 है। अगर मैं इसको 90 कर दूंगा D5 पे जो वैल्यू है इसको, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 90 हो गया। तो ये होता है शीट टू शीट रेफरेंस। यहाँ पे भी सेम सिमिलरली हम यहाँ पे फ्रीज कर सकते हैं, देखिए इसको, इसका वैल्यू को हम फ्रीज कर सकते हैं सिमिलरली। नहीं तो अगर हम स्क्रॉल करेंगे इसको, तो सेम वही वही होगा एक्चुअली, ठीक है। देखिए फ्रीज कर दिया मैं इसको। अगर मैं इसको अब कभी कभी भी पेस्ट करूंगा तो सेम शीट 2 का उसी सेल का वैल्यू फेच करेगा। और मैं इसको रिलेटिव कर दूंगा फिर से, F4 दबा के 3 बार दबा दिया तो रिलेटिव रेफरेंस हो गया। अगर मैं इसको पेस्ट करूंगा एक सेल बाएं एक सेल नीचे, तो ये क्या था एक्चुअली, मेरा शीट 2 का D5, तो एक सेल बाएं मतलब C गया, C6 हो गया, ठीक है, C6। तो ये C6 सेल का वैल्यू यहाँ पे फेच कर रहा है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे रेफरेंस किसी भी शीट से या फिर सेम शीट में ले सकते हैं, और इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक लास्ट एक चीज, हम किसी दूसरे फाइल से भी रेफरेंस ले सकते हैं, मतलब जो सेम कंप्यूटर में या फिर सेम लिंक में, शेयरिंग फोल्डर में, किसी भी जगह से हम दूसरे फाइल का भी रेफरेंस यहाँ पे ले सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका एक लिंक मतलब पथ टाइप कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर उस फाइल से ऑटोमेटिक ले सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फाइल मैंने सेव करके रखा है, फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट एक्सेल बोल के। तो मैं यहाँ पे गया और क्या करूँगा, मैं इस फाइल में ये सैम्पल डेटा फाइल से यहाँ से रेफरेंस वहाँ वहाँ पे लेके जाऊँगा शीट 2 का। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इक्वल टू, और ये वाले शीट में आ जाता हूँ सैम्पल डेटा एक्सेल में, और यहाँ पे मैं इस सेल का रेफरेंस लूंगा E2। देखिए टाइप करके मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए उस सेल का वैल्यू यहाँ पे आ गया। और देखिए इस सेल में क्या आ गया एक्चुअली मेरा फाइल का नाम, एक्सटेंशन, उसके बाद एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम और एक्सटेंशन आता है, उसके बाद शीट का नाम आता है, और सेम उसकी तरह उसके बाद एक्सक्लेमेशन, उसके बाद आपका सेल, मतलब जो रेफरेंस होता है वही। और यहाँ पे एक चीज, अगर हम सेम शीट में मतलब सेम फाइल में दूसरे शीट में या फिर सेम शीट में रेफरेंस ढूंढेंगे, तो वो रिलेटिव रेफरेंस बाय डिफॉल्ट ऐड होता है। लेकिन हम जब कोई दूसरे फाइल से डेटा फेच करेंगे, मतलब दूसरे फाइल से रिलेटेड अपना जो सेल रेफरेंस लेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट फिक्स रेफरेंस, मतलब जो हम लोगों का एब्सोल्यूट रेफरेंस है वही पुट होता है, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। तो ये एक्चुअली था सेल रेफरेंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इसका प्रैक्टिकल कर लिया। और आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में बहुत सारे मतलब इसका यूज़ देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ करके अपने फॉर्मूलेस को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।